नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं पोबितारा वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। इससे पहले की कक्षाओं में हमने डिटेल में क्या होते हैं वन्यजीव अभयारण्य, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, कैसे वो नेशनल पार्क से अलग होते हैं, उन पर डिटेल से हमने बात की है। उसके बाद जैसे जैसे जो भी नेशनल पार्क हैं, चाहे वो वन्यजीव अभयारण्य हैं, चाहे वो टाइगर रिजर्व हैं, जैसे वो न्यूज में आते जाएंगे उन पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे और उसी क्रम में आज हम पोबितारा पे चर्चा करने वाले हैं और इससे जुड़ी हुई जो भी अहम बातें हैं उन पर हम प्रकाश डालेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम बात कर लेंगे कि आखिर पोबितारा जो वन्यजीव अभयारण्य है वो इस समय आखिर चर्चा में क्यों है। तो देखिए, असम में जो पोबितारा कहिए या पोबितोरा कहिए, जो तो इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं, इस वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो इसमें जो प्रवासी जो पक्षी हैं, सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पर जो माइग्रेटरी जो बर्ड्स हैं उनकी जो संख्या है वो खास तौर पे देखी गई है और ये संख्या काफ़ी देखी गई है। तो यही बात कही जा रही है कि जो प्रवासी जो पक्षी हैं उन पक्षी का जो आगमन है वो इस वन्यजीव अभयारण्य में देखा गया और इस कारण से देखें तो ये फिर से एक बार क्या हो चुका है, चर्चा में आ चुका है। तो देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में हम देखेंगे कि जो भी पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य है, यहाँ पर जो तेजी से बढ़ती हुई प्रवासी पक्षियों का जो आगमन है ये इस समय चर्चा का विषय है। और देखेंगे असम में जो मोरीगांव जिले हैं उसी जिले में आप देखेंगे तो ये पोबितोरा जो वन्यजीव अभयारण्य है ये आपको देखने को मिलेगा, खास तौर पे जब सर्दी का जो समय है, जो विंटर का समय होता है और विंटर की शुरुआत के साथ ही देखें तो यहाँ पर जो माइग्रेटरी जो बर्ड्स हैं उनका जो आगमन है वो कहाँ पर हो जाता है, तो पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिलता है। और ये जो माइग्रेटरी जो बर्ड है जो असम के इस खास वन्यजीव अभयारण्य में माइग्रेट होके आते हैं, तो ये दुनिया के बहुत सारे क्षेत्रों से आते हैं, जिसमें आप देखेंगे ये जो कह सकते हैं कि जो ये यहाँ पर आने वाले जो पक्षी हैं इनकी जो आगमन यहाँ पर होता है वो यूरोप से होता है, अमेरिका से होता है। इसके अलावा देखेंगे तो जो तिब्बत का क्षेत्र है वहाँ से भी ये जो माइग्रेटरी जो बर्ड हैं वो भारत आते हैं। और ख़ास बात है कि ये पूरा जो अभयारण्य है ये भारत में एक सींग वाला जो गैंडा है, उस गैंडे के जो वन हांड जो कह सकते हैं कि यहाँ पर गैंडे हैं उनकी सबसे अधिक आबादी या उनके घनत्व के दृष्टिकोण से ये हम माना जाता है। और दूसरी बात कि नवंबर के आरंभ से ही आप देखेंगे तो यहाँ पर जो माइग्रेटरी जो बर्ड्स हैं उनका जो आवागमन है वो धीरे धीरे होने लगता है और इन पक्षियों का जो आगमन है वो दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों से होता है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो पर्यटक हैं वो इन्हें देखने के लिए भारी संख्या में इस अभयारण्य क्षेत्र में आते हैं। अभयारण्य के जो अधिकारी हैं, इससे जुड़े हुए जो भी कह सकते हैं कि जो स्टाफ हैं, उनके अनुसार देखें तो पिछले साल पोबितोरा में जो अलग अलग माइग्रेटरी जो बर्ड्स थे उनकी अलग अलग जो प्रजातियां हैं वो आई थी और उन माइग्रेटरी जो बर्ड्स हैं, अगर आप बात करेंगे इन बर्ड्स की जो स्पेसीज हैं उन स्पेसीज की संख्या बात करें तो पिछले वर्ष ये कितनी थी, तो ये 69 थी। ये किसकी बात हो रही है, तो ये 2024 की हो रही है। लेकिन इस वर्ष यानी कि 2025 के सर्दियों के शुरुआत के साथ ही देखें तो आने वाले जो संख्या है वो और बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। तो ये बात यहाँ पर देखने को मिल सकती है कि पिछली बार जो भी संख्या अगर देखें माइग्रेटरी जो बर्ड्स हैं उनकी अलग अलग जो प्रजातियां हैं उन प्रजातियों की संख्या और बढ़ी हुई महसूस की जा सकती है। पर्यटकों का जो आना है वो वन्यजीव अभयारण्य में आना शुरू हो चुका है। प्रवासी जो पक्षी हैं वो पहले हफ्ते से देखें तो पोबितोरा जो वन्यजीव अभयारण्य है उसमें उनका आगमन शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में इनके और आने की उम्मीद जताई जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि जो पर्यटन क्षेत्र है उस पर्यटन क्षेत्र के कारण इस क्षेत्र को प्रति वर्ष, जैसे पिछले वर्ष का जो एक आंकड़ा है कि लगभग 62 लाख रुपए का जो एक आमदनी है वो इस इको टूरिज्म के तहत प्राप्त हुआ था इस वन्यजीव अभयारण्य को। इसके अलावा अगर आप देखेंगे थोड़ा सा पोबितोरा जो वन्यजीव अभयारण्य है इसके बारे में जो बेसिक जानकारी है तो ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये असम का जो गुवाहाटी क्षेत्र है उसके पूर्वी क्षेत्र में आपको देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा अगर मैप पे आप देखेंगे तो ये पूरा देखिए, ये मैप आपको यहाँ पर दिखाया गया है और यहीं पर क्या है कि आपको जो पोबितोरा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आपको देखने को मिलती है। ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ब्रह्मपुत्र जो रिवर है उस
नदी और जो मयोंग गांव है उसी के समीप ये आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये जो क्षेत्र है खासतौर पे देखेंगे तो अलग अलग जो रिचुअल जो पद्धतियां हैं, जैसे काले जादू के लिए फेमस माना जाता है। ये जो वन्य जीव अभयारण्य है, जहाँ से आपके महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि आखिर इसे कब वन्य जीव अभयारण्य बनाया गया, तो इसे 1998 में क्या किया गया, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में नामित किया गया। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 48.81 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। और इसमें देखेंगे तो अलग से जो लगभग 16 वर्ग किलोमीटर में गैंडे का जो निवास क्षेत्र है वो भी बनाया गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रीय उद्यान के तौर पे देखेंगे तो अ, इसे नामित किया गया है, आरक्षित क्षेत्र के रूप में इसे घोषित किया गया है। तो ये सारी बातें जो हैं वो इसके संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाती है। और ये एक नेशनल पार्क भी है, वन्यजीव अभयारण्य भी है। और ख़ास तौर पे देखेंगे ब्रह्मपुत्र जो नदी है उससे प्रभावित जो समतल बाढ़ का मैदान है, उस बाढ़ के मैदान से भी क्या है ये प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। और इस अभयारण्य में देखेंगे तो जो रिजर्व वन क्षेत्र है वो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें जो राजा मायोंग जो वन क्षेत्र है या फिर पोबितोरा जो वन रिजर्व है उसका जो क्षेत्र है वो आपको देखने को मिलेगा। ये जो क्षेत्र है कभी ब्रह्मपुत्र जो रिवर है उसके विशाल बाढ़ के मैदान के हिस्से के रूप में जाना जाता था। और अब यहाँ पर देखेंगे तो समृद्ध जो एक वनस्पतिक जो अलग अलग प्रजातियां हैं उन जीवों के लिए, उन वनस्पतियों के लिए ये जो पोबितोरा वन्य जीव अभयारण्य है ये खास तौर पे जाना जाता है। अगर इस अभयारण्य के थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो असम पर्यटन सरकार की मंजूरी के साथ 1971 में इसे एक आरक्षित जो वन क्षेत्र है वो घोषित कर दिया गया। और भारत सरकार ने इस वन्य जीव अभयारण्य को भारतीय राइनो जो विजन 2020 है उस विजन के तहत देखें तो एक गैंडा जो प्रजनन कार्यक्रम है उसके साथ इंटरलिंक कर दिया। इस पूरे अगर भूदृश्य की बात करें जो लैंडस्केप है, इसमें खास तौर पे देखेंगे तो जो घास के बड़े बड़े जो मैदान है और ऊंची ऊंची जो हाथी घास है वो आपको खास तौर पे देखने को मिल सकती है। इसके अलावा देखेंगे कुछ और महत्वपूर्ण जो बातें हैं कि पोबितोरा जो है इसके लगभग 72% क्षेत्र पर जो अरुंडोडोनेक्स या फिर कह सकते हैं कि एरियंथस जो रेवेना है या इस तरह के जो भी अलग अलग किस्म के जो सवाना जो क्षेत्र हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। यानी घास के बड़े बड़े जो मैदान हैं, अलग अलग घास की जो प्रजातियां हैं उनसे ढके हुए आपको देखने को मिल सकते हैं। जो जलकुंभी होता है एक खास प्रकार का जो वनस्पति प्रजाति है जिसे हम क्या बोलते हैं, जलकुंभी बोलते हैं। इसका वैज्ञानिक जो नाम है इकोर्निया जो क्रेसिपेस है। एक बड़ी समस्या इस क्षेत्र के लिए बनी हुई है, विशेष रूप से जो जल पक्षी हैं उनके लिए जो जल कुंभी है एक गंभीर समस्या बनी होती है, क्योंकि पानी की सतह पर आप देखेंगे तो मोटी एक परत के रूप में जो ये घास की कह सकते हैं या जली घास की जो प्रजाति है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा इस क्षेत्र में आएंगे तो देश में ग्रेटर जो वन हार्ट जो गैंडे हैं, एक सींग वाले जो गैंडे हैं, इनकी सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो इसी अभयारण्य में आपको देखने को मिलती है। और इसके अलावा भी बहुत सारे जो वन्य जीव हैं वो इस अभयारण्य में देखने को मिल सकते हैं, जैसे चीता है, जंगली सुअर है, भौंकने वाले जो हिरण है, जंगली भैंसा है। और 2000 से अधिक जो प्रवासी पक्षी हैं जो विभिन्न सरीसृप हैं उनका भी ये एक तरह से होम टाउन कहा जा सकता है। इस वन्यजीव अभयारण्य में लगभग 93 जो गैंडे हैं वो हैं और लगभग 16 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में उनके लिए विशेष एक आवास, एक नेचुरल हैबिटेट की तरह व्यवस्था की गई है। इन गैंडों की पिछले 6 वर्षों में देखें तो संख्या में लगभग 10 से 12% की वृद्धि देखी गई है। और इस वन्यजीव अभयारण्य में देखेंगे तो 2000 से अधिक जो प्रवासी पक्षी हैं या विभिन्न प्रकार के जो सरीसृप हैं वो हर समय देखे जा सकते हैं। तो ये हमने देख लिया कि पोबितोरा जो वन्यजीव अभयारण्य है आखिर क्यों चर्चा में है और चर्चा में है। उसके अलावा इससे जुड़ी हुई जो भी बेसिक महत्वपूर्ण जानकारी है उस पर भी संक्षिप्त रूप से हमने बात रखी। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।